कितने क्वेश्चन कल किए थे, कहां तक? रिवीजन करते हैं। क्वेश्चन बना था 160 तक। कहां तक दिए थे कल इसमें? कल कहां तक बनाए थे इसमें? 28 तक। आइए 28 बना दिए थे, 29। आइए सभी बच्चे 29 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। आप लोग बोलिएगा, ये देखने में इंटरचेंज का क्वेश्चन है कि नहीं है? कैसे समझ में आया इंटरचेंज का क्वेश्चन है? जो लेटर का प्रयोग है वही लेटर का प्रयोग दोबारा हुआ है कि नहीं हुआ? पी पी ए ए आर आर टी टी एस एस हुआ क्या है? पलट दिया गया है। क्या कर दिया गया है? आप यहां पर देख सकते हैं कि वर्ड के लेटर को पलट दिया गया है। क्या चीज से खत्म हुआ था? तो शुरुआत हो गया STRAP, STRAP। वर्ड को पलट दिया गया है। तो कौन सा मेथड है ये? कौन सा मेथड है? इंटरचेंज का मेथड। कैसे एग्जाम में पता चलेगा इंटरचेंज का मेथड है? वही लेटर का प्रयोग दोबारा हुआ है। वही लेटर का प्रयोग कई बार हुआ है? दोबारा हुआ है। तो आप भी पलट दीजिए। जैसे ये पूरा का पूरा पलट दिया गया, आप भी पलट दीजिए। FLOW, FLOW किस ऑप्शन में है? जैसा लेफ्ट वैसा राइट। आइए समझिएगा इसमें हुआ क्या है। सभी बच्चे समझिएगा थोड़ा सा। यहां पे हुआ क्या है? ये के जो है कैपिटल। के क्या है? कैपिटल। आप लोग बोलिएगा एनालॉजी का मतलब जैसा लेफ्ट वैसा राइट। हुआ क्या है? दो कैपिटल, बीच में दो गो स्मॉल। दो गो कैपिटल, दो कैपिटल और बीच में दो स्मॉल। पहला अंतिम कैपिटल, बीच में दो स्मॉल लेटर। पहला अंतिम कैपिटल, बीच में दो स्मॉल लेटर। तो एनालॉजी का मतलब जैसा लेफ्ट वैसा राइट। तो हमने अध्ययन किया। आप बताइएगा यहां पे 80% का कॉन्सेप्ट लग रहा है कि 20% वाला? 20%, क्योंकि ये अपवाद वाला अथी है। आप पूरा का पूरा थक जाइएगा, लेकिन आप इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको आंसर नहीं आएगा। तो हुआ क्या है? पहला और अंतिम दोनों को कैपिटल लेटर में लिखा है और बीच वाले को स्मॉल लेटर में लिखा है। पहला और अंतिम वाले को कैपिटल लेटर में लिखा है, बीच वाले को स्मॉल लेटर में लिखा है। पहला और अंतिम को कैपिटल लेटर में लिखा है, बीच वाले को स्मॉल लेटर में लिखा है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें पहला और अंतिम कैपिटल लेटर है और बीच में दो स्मॉल लेटर है? आप बताइए, क्या अंतिम वाला कैपिटल लेटर है? क्या अंतिम वाला कैपिटल लेटर है? तो पहला और अंतिम कैपिटल तो है, क्या बीच में दो स्मॉल लेटर है? तो आप बताइएगा पहला और अंतिम कैपिटल लेटर और बीच में दो कौन सा लेटर है? तो कौन सा रूल फॉलो किया? ऑप्शन नंबर 4। तो याद रखिएगा, कभी कभी आगल पागल वाला भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है ना।
नहीं पूछ देता है। देखिएगा, एक मां एक बेटे को 20 साल में जेंटलमैन बनाती है, लेकिन एगो लड़की को देखने के बाद मात्र और मात्र 20 सेकेंड में मेंटल मैन हो जाता है ना। हाँ बोलिए, क्या कह रहे थे? क्या तुलना आप कीजिएगा ना, आंसर नहीं आ रहा। देखिए ना, अगर आप कीजिएगा तुलना तो 4 से 2 हुआ तो माइनस कितना हुआ 2, 18 से 2 करेंगे 16, 16 पे पी तो मिल गया, लेकिन आगे आपका तुलना वाला आंसर फेल कर जाएगा। इसलिए कमी वृद्धि का रूल फेल था। तो होगा क्या, तो लिख लीजिएगा नोट में, इस क्वेश्चन में पहला और अंतिम कैपिटल लेटर अपने भाषा में लिखिएगा, बीच में 2 स्मॉल लेटर है। पहला अंतिम कैपिटल लेटर, बीच में 2 स्मॉल लेटर है। फिर से समझाएंगे। लिखा पहले क्वेश्चन उतार लीजिए, ऑप्शन सब। इस प्रश्न में पहला और अंतिम कैपिटल लेटर है, बीच वाला दोनों स्मॉल लेटर है। बीच वाला दोनों स्मॉल लेटर है। ऑप्शन नंबर 4 इस रूल को फॉलो करता है। ऑप्शन नंबर 4 इस रूल को फॉलो करता है। तो बोलिएगा, पहला और अंतिम क्या है? कैपिटल लेटर है, बीच में 2 क्या है? स्मॉल लेटर। पहला अंतिम कैपिटल, बीच में 2 स्मॉल, पहला अंतिम कैपिटल, बीच में 2 स्मॉल। तो कौन सा ऑप्शन फॉलो किया है? ऑप्शन नंबर 4। आइए, ये आपको देखने से पता चल रहा होगा कि इंटरचेंज का मेथड है। कौन सा मेथड है? कैसे समझ में आया इंटरचेंज का मेथड है? कई गो लेटर का प्रयोग हुआ, वही चारों लेटर का प्रयोग दोबारा हुआ है कि नहीं हुआ है? वही चारों लेटर का प्रयोग क्या हुआ है? दोबारा हुआ है। सी सी, ई ई, डी डी, एच एच पलट दिया गया है। क्या कर दिया गया है? खत्म क्या चीज से हुआ? तो आगे देखिए, एस से शुरुआत हुआ, किया क्या गया? एच डी ई सी, एच डी ई सी पलट दिया। क्या कर दिया? तो हम भी पलट देंगे, जैसा लेफ्ट वैसा राइट। तो हम पलटेंगे तो भी आर एन, और क्या आ गया? क्या ऑप्शन में है बी आर एन पी? नहीं समझ पा रहे हैं? क्या कर दिया गया है? देखिए ना, सी ई डी एच था तो पलट कर हो गया एच डी ई सी, एच डी ई सी। तो हम भी जैसा लेफ्ट वैसा राइट पलटेंगे, तो पी एन आर भी को पलटेंगे तो भी आर एन पी आ जाएगा। नहीं आएगा? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस देखने से लग रहा है कमी या वृद्धि का रूल। कौन सा रूल? और नहीं होगा तो, और एक चीज और, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इरर है। क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है? इरर है। इरर इसलिए है कि कई गो लेटर है, तो ये ऑप्शन में 4 गो कैसे आ जाएगा? ये टाइपिंग मिस्टेक कर दिया गया है। क्या मिस्टेक कर दिया गया है? टाइपिंग मिस्टेक। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप लोग बोलिएगा, बी कितने पर? सी डी क्यू पी ओ
ई, एफ, जी। आप बोलिएगा पहला का तुलना किसके साथ करते हैं? आने वाले पहले के साथ करते हैं। 2 से 17 हुआ प्लस कितना हुआ? 15। तो इसका पहला में हम कितना का वृद्धि कर दे? 5 और 15 कितना होगा? अब 20 पर होता है टी। आप लोग बोलिएगा दूसरा का तुलना किसके साथ? आने वाले दूसरे के साथ। इसका दूसरा आने वाले के दूसरा में कितना का वृद्धि या कमी हुआ है? +13। तो आप भी 6 में 13 जोड़ दीजिए। 6 में 13 जोड़ेंगे तो 19 पर एस। तीसरा का तुलना आने वाले तीसरे के साथ 4 से हुआ 15, कितना का वृद्धि? 11 का। तो 7 में 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 18। 18 पर क्या होता है? तो TSR ऑप्शन में होना चाहिए था, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो कितना का पैटर्न बन रहा है? +15 +13 प्लस। क्या कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट। ई आपको देखने से लग रहा होगा कि सर अपोजिट का रूल है। कौन सा रूल है? नहीं भी अपोजिट का रूल है तो आप इसको कमी या वृद्धि के रूल से भी देख सकते हैं। आप सभी बच्चे बोलिएगा बी कै नंबर पर होता है? वाई, डी, डब्ल्यू, एफ, यू, एच, एस, ए, जेड, सी, एक्स। क्या कोई दिक्कत? आप लोग बोलिएगा पहला का तुलना किसके साथ? अच्छा बोलिएगा तो इद्दू का तुलना किसके साथ? 6 के साथ, 21 के साथ, 8 के साथ कि 19 के साथ? इद्दो का तुलना किसके साथ? गुड। तो 2 से 6 हुआ प्लस कितना हुआ? अच्छा ये कौन सा रूल है? 80% वाला कि 20% वाला? तो एग्जामिनेशन हॉल में जैसे ही बिंदा बिंदी देखेंगे लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन में हम लोग 80% का रूल अप्लाई करेंगे कि पहला का तुलना आने वाले पहले के साथ होता है। आप देख सकते हैं 2 से 6 हुआ +4, तो हम भी इसका पहला आने वाले के पहला में +4 करेंगे। 1 में 4 जोड़ेंगे 5 और 5 पर होता है ई। ई से इवनिंग। ई है क्या? ई है क्या? एक बच्चा क्या देख लिया? क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? अब एगो बच्चा दिमाग का इतना तेज है एग्जामिनेशन हॉल में, वो बहुत सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया है, वो दिमाग क्या लगा लिया। शुरुआत में क्या होना चाहिए? कई गो ऑप्शन में ई है? 2 गो में। बी का उल्टा, एफ का उल्टा, ए का उल्टा, तो ई का उल्टा, तो ई का उल्टा भी है? नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? वो विद्यार्थी मतलब समझिए, कोई भी बच्चा पहली बार पढ़ रहा है तो विद्यार्थी हमेशा 2 प्रकार के होते हैं। पहला विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो एकदम क्लास में चुपचाप पढ़ लिया और तेज भी है पढ़ने में, लेकिन वो क्लास में कभी भी क्लास खत्म होने के बाद वो रिवीजन नहीं करते हैं, उनका माइंड उतना शार्प उस चैप्टर में नहीं हो पाता है। एक विद्यार्थी ऐसा होता है जो नॉर्मल विद्यार्थी होता है, वो ब्रिलियंट के कैटेगरी में साफ नहीं आता है, उसको ये पता है हम मेहनत के दम पे नौकरी लेंगे, और रूम जाने के बाद वो बार बार चीजों का रिवीजन करता है, तब जाकर के वो विद्यार्थी बहुत ही आगे बढ़ता है। याद रखिएगा, कभी भी सरकारी नौकरी जो होता है साफे ब्रिलियंट विद्यार्थी नहीं लेता है, क्योंकि ब्रिलियंट विद्यार्थी हमेशा घमंड में रहता है और वो कभी भी प्रैक्टिस नहीं कर पाता है। मैथ और रीजनिंग जितना आप घसिएगा उतना आप निखरिएगा। याद रखिएगा, मैथ और रीजनिंग इतना प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए कि हर एक क्वेश्चन आपको माइंड में सेट हो जाए, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, और आपका हाथ और दिमाग दोनों फास्ट वर्क करे, तब जाकर के कंपटीशन में आपको मजा आएगा। नहीं तो आप झूठो ना कीजिएगा, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा।
अब थोड़ा सा एगो बच्चा एग्जाम में, एगो बच्चा तो दिमाग लगा लिया ई का उल्टा भी, एगो बच्चा था कहा ना हम एग्जाम में इसको सॉल्व करेंगे, हम अभिषेक सर का विद्यार्थी हैं। वो कहा 25, 25 का तुलना किसके साथ, तो 25 से कितना हो गया, माइनस कितना हुआ 4। वो क्या किया, 26 में 4 माइनस किया तो कितना हुआ 22। अब 22 पर वो अभियो उसको दिमाग में खुल रहा है कि ई के साथ भी एक के ऑप्शन में है। वो कहा ना हमें तो बिहार बोर्ड में टॉपर थे, हम इसको सॉल्व करके मानेंगे। फिर वो क्या करेगा, तीसरा का तुलना आने वाले तीसरा के साथ 4, 4 से कितना हुआ 8 प्लस 4, तो 3 में वो 4 जोड़ दिया, जैसा लेफ्ट वैसा राइट, 7, 7 पर होता है जी। अब यो उसका दिमाग ने खुल रहा है, कहा जब इतना करिए दिए हैं देखो लास्ट वाला काहे ले छोड़ देंगे। 23 से कितना हुआ, 23 से कितना हुआ माइनस कितना हुआ, तो अब यहां प्लस 4 कर दे, कितना कर दे यहां, क्यों माइनस 4 किए, क्योंकि इसका चौथा में -4, हम भी इसका चौथा में -4, 24 में से 4 गया 20, अब 20 पर होता है टी। क्या कोई डाउट, तो EVGT आंसर। तो पैटर्न बोलिएगा क्या लागू हुआ, +4 -4 +4, क्या कोई दिक्कत नहीं ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, के कई नंबर पर होता है और टी कई नंबर पर, तो 11 यहां लिखा, अब 20 यहां लिखा, तो जैसा लेफ्ट वैसा राइट, तिरछा तिरछी लिख दिया। जी कितना पर, एल कितना पर, तो तिरछा तिरछी लिखेंगे। क्यों तिरछा तिरछी लिखेंगे, जैसा लेफ्ट वैसा। हम क्या देखे, के 11, के कितना, टी कितना, तो जी 7 नीचे, एल 12 ऊपर, 12/7 आंसर। नहीं उतारना है उतारिए, अच्छा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में बनेगा कि नहीं बनेगा, रिवीजन करते रहिएगा बुक से। बुक में 100 क्वेश्चन है, जब चैप्टर खत्म होगा उस 100 क्वेश्चन को सैटरडे संडे को एकदम निकालिएगा। जितना आपको अल्फाबेट में पढ़ाया जा रहा है उस सारे क्वेश्चन को आप रिवीजन करते रहिएगा। अच्छा काहे 169 121 हुआ है, दिमाग लगाइए तो, काहे 169 121 हुआ, क्या कर दिया, एम कितना पर, के कितना पर, 13 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 100। तो दिमाग तो एग्जाम में लगाना आप ही को ना पड़ेगा जी, आप दिमाग लगाइएगा 169 क्यों हुआ। आप कहिएगा सर एम 13 पर, 13 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 100,
तो पहला का स्क्वायर ऊपर और दूसरा का स्क्वायर, तो जे कितना पर, तो जे 10 पर, 10 का स्क्वायर 100 और दूसरा का स्क्वायर नीचे एच कितना पर, तो 8 का स्क्वायर 64 कहां होगा, तो 100/64 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बोलिएगा आर कितना पर, आई सब विद्यार्थी, डी ई एल एन पी ई एच ई एल पी। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा, पहला कॉन्सेप्ट कौन सा अप्लाई करते हैं, पहला कॉन्सेप्ट कौन सा अप्लाई करेंगे, 80% वाला। 80% कॉन्सेप्ट है कौन सा, कमी या वृद्धि का रूल। आप बोलिए 18 का तुलना किसके साथ, 18 का तुलना 9 का तुलना, 9 का तुलना 4 का तुलना 5 का तुलना। आइए देखते हैं 18 से कितना हुआ, माइनस कितना हुआ 6, तो 8 में -6 करेंगे तो कितना होगा 2, और 2 पर क्या होता है, बी कै गो ऑप्शन में 2 गो कट गया, 2 गो क्या हो गया। अब आइए इन 9 से कितना हुआ, तो दूसरा का तुलना किसके साथ, आने वाले दूसरे के साथ, इसका दूसरा 9 इसका दूसरा 14 प्लस हो गया आपका 5, तो 5 में हम भी कितना जोड़ेंगे 5, तो कितना होगा 5 और 5 और 10 पर जे, तो बी के साथ कौन चाहिए था, बी के साथ क्या है आंसर, क्या कोई दिक्कत। तीसरा का तुलना किसके साथ, तो 4 से कितना हुआ -2, तो 12 में माइनस कितना करेंगे 2, 10 और 10 पर जे, तो एक और जे है। आप बोलिएगा चौथा का तुलना किसके साथ, चौथा का तुलना किसके साथ, आने वाले चौथे के साथ, 5 से 5 रह गया, प्लस कितना हुआ 0, जैसा का तैसा। बोलिए ना अंतिम वाले में कोई परिवर्तन हुआ है, तो हम भी क्या करेंगे जैसा का तैसा, तो P को जैसा का तैसा उतार दिए, तो बी जे जे पी, तो बी जे जे पी पैटर्न क्या हुआ है, -6 +5 -2 +0 हुआ। क्या क्या बोले, सेकेंड वैल्यू कहां से ले लेंगे, सेकेंड वैल्यू यूज कहां हो रहा है, तो 5 जैसा का तैसा है, चौथा का तुलना आने वाले चौथे के साथ, 5 को जैसा का तैसा उतार दिया, तो हम भी नकल कर दिए, जैसा का तैसा उतार दिए। नहीं आप बोलिए ना इसको जैसा का क्या किया तैसा उतार दिया, हम भी जैसा का तैसा उतार दिए। आइए नेक्स्ट,
आइए आप लोग बोलिएगा, सी कितने पर, ए, टी, 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 वाई, बी, आई, जी। आप लोग बोलिएगा किसका तुलना किसके साथ? तीन का तुलना किसके साथ? तीन का तुलना चार के साथ। इसका पहला तीन से कितना हो गया? चार। प्लस की माइनस? कितना प्लस? तो हम भी कितना कर देंगे? प्लस एक। दो में एक जोड़ेंगे तीन, तीन पर सी। दूसरा का तुलना आने वाले दूसरे के साथ, इसका दूसरा एक, आने वाले का दूसरा चार। कितना का वृद्धि हुआ? प्लस तीन। इसका दूसरा में प्लस तीन। हम भी 9 में प्लस तीन जोड़ेंगे 12। अब 12 पर होता है लंच एल। चौथा का तुलना किसके साथ? आने वाले चौथे के साथ, सॉरी तीसरा। इसका तीसरा कितना है? 20। इसका तीसरा, एगो बच्चा है 7 को कह रहा है, 20 को ले जा रहा है पाकिस्तान में तुलना करने। ये लग रहा है सानिया मिर्जा है, जो भारत में लड़का कम पढ़ रहा था, गया पाकिस्तान में बिहार करे ले। इसका तीसरा अभी यहां पे जोड़ी बनवे नहीं किया है, ले जा रहा है पाकिस्तान। भारत में कमी है जी। उसका मन चले तो पाकिस्तान में बिहार करेगा। उसका मन एकदम कह रहा है कि नहीं हम पाकिस्तान में बिहार करेंगे। क्या कारण है पाकिस्तान में बिहार कीजिएगा जी? वो कह रहा है, देखिए कह रहा है सुंदर सब मिलती है। आप बोलिएगा 20 से कितना? 25 प्लस 5। तो 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12। 12 पर लंच एल। तो सी एल एल ऑप्शन नंबर। क्या कोई दिक्कत? आप सुनिएगा, जो ब्रिलियंट विद्यार्थी होगा वो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेगा सीखिएगा। वो देखा चुपचाप लास्ट वाला 20 से 25 प्लस 5। बोले 20 से 25 प्लस 5, 7 5 12। जिस ऑप्शन के लास्ट में एल होगा वही आंसर होगा। इसमें एल है। कै गो बच गया? थोड़ा सा और फास्ट कर लेगा। 1 से 4 प्लस 3, 9 3 12। 12 पर एल, एल बीच में न है फैल, एल बीच में है पास। कलम नहीं चलाना पड़ता है। कब? जब पूरी एकदम प्रैक्टिस करते रहिएगा तब ना। तो प्रैक्टिस जितना कीजिएगा आप उतना आगे बढ़िएगा। जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो मास्टर साहब क्लासे में जीके जीएस पूछ देते थे पढ़ाने के दरमियान में। उस समय जवाब बिल्कुल नहीं दे पाते थे, क्योंकि पढ़ने में उतना ब्रिलियंट हम लोग नहीं थे जो एक के बार में क्लासे में जीके जीएस मास्टर रटाया और कैच कर लेगा। ऐसा नहीं होता था, लेकिन इतना भरोसा रहता था कि अपने आप पे, कि रूम पे मेहनत करेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। और जो लड़का अभी क्लास में उछल रहा है उससे तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमको ये पता था कि ये रूम पे मेहनत नहीं करता है। बहुत पढ़ने में कमजोर थे, जाते थे रूम पर और चुपचाप रूम पर जाकर के नोट्स को जितना सर पढ़ाते थे उसको एक दिन नहीं, उसको ये सोच करके पढ़ते थे कि जो मेरे साथ में लड़का है हमको उससे तेज निकलना है। जब आप ये चीज को कंपटीशन कीजिएगा कि जो मेरे लॉज में लड़का है, आप हर एक विद्यार्थी के लॉज में 2 गो 3 गो तेज होता है, आप उससे जाके कंपटीशन लीजिए ना। आप देखिए क्या चीज में तेज है, हमको भी तेज निकलना है उससे, तब आप आगे बढ़िएगा। कंपटीशन क्या चीज में आजकल का बच्चा ले रहा है? लड़का टी शर्ट के पास 3 गर्लफ्रेंड है, हम मेरे पास एक को गो नहीं है, हम भी बनाएंगे ना। वो अलगे चीज में कंपटीशन पैदा कर रहा है। वो जो है 3 बार एनआईटी मोड़ जाता है सप्ताह में, हम 4 बार तो जाएंगे। अलगे कंपटीशन वो पैदा कर रहा है। यहां कंपटीशन पैदा करना है पढ़ाई का, और वो चिड़ियाघर, खोपचा तोपचा अलगे चीज उसके दिमाग में है। एक विद्यार्थी कंपटीशन लगा रहा है कि लाइब्रेरी में 16 घंटा ही पढ़ता है, हमको भी पढ़ना है। और दूसरा विद्यार्थी ये दिमाग लगा रहा है, देखी ना फनुआ के पास एको गो नहीं रहो, लाइब्रेरी गलो ओनी एगो फंसा ललको।
चल विशाल लाइब्रेरी अथी एडमिशन ले ले छियो। आ एक से एक मनमतंग है। 3-4 गो लड़का को धरे हैं लव लेटर देखते हुए पकड़े हैं। एगो तो लड़का लिख ले था, आप हमको बहुत सुंदर लगते हैं, मैं भी तैयारी करता हूं, मैं ऐसा ऐसा लड़का नहीं हूं, अगर मेरा बीपीएससी टीचर निकल गया तो मैं तुमसे 1 रुपया भी दहेज नहीं लूंगा। और लड़की भी ऐसा है जो चुपचाप लव लेटर लेकर रख ली है। वो जो गार्ड चेक करता है आईडी कार्ड लाइब्रेरी में, वो ला करके लव लेटर पकड़ करके दिया कि सर देखिए ना, एगो लड़का दिया है एगो लड़की को लव लेटर। हम बोले ई कौन स्टाइल है, तब लड़का को बुलाए, डायरेक्ट उसका एडमिशन को कैंसिल कर दिए। हम बोले आप जो है लाइब्रेरी के लायक नहीं है, लाइब्रेरी में पढ़ाई के बदले आप अलगे काम कर रहे हैं। गजब लड़का था बताइए। तो ये सब फलतुआ चीज है क्या। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो देखने से ही आप बता दीजिएगा, आप लोग बताइए तो आंसर क्या होगा। क्या एल कितना पर, एस कितना पर, तो जैसा था वैसा का वैसा उतार दिया। आई कितना पर और टी कितना पर, तो 9/20 आंसर ना। चलिए लगता है लास्ट क्वेश्चन है। आइए दू काहे हुआ, दू काहे हुआ। गुड गुड, लड़का तेज है। टी कितना पर, जे कितना पर, तो 20 को 10 से भाग दे दिए तो कितना हो गया, जो जितना पे था उससे भाग दे दिए। एक्स कितना पर, एच कितना पर, तो यहां क्या किए थे, भाग दिए थे, तब ना दो आया। जैसा लेफ्ट वैसा, तो कितना आ जाएगा 3। और 3 किस ऑप्शन में है, उतारना है उतारिए, बुक लाइएगा। होमवर्क है आज 1 से लेकर जहां तक एनालॉजी, लाइए बुक लाइए। ऐसा सब मार खाएगा, सबके पास बुक है, कोई नहीं लाता है। देखिए लड़का में क्वालिटी है, किताब में टिक मारा है। जो बच्चा किताब में टिक मार रहा है लड़का पढ़ने वाला है। टिक कैगो लगा है, एगो। 100 क्वेश्चन में टिक कैगो लगल है, एगो। लग रहा है मिस्टेक से लग गया होगा। गुड, बताते हैं। आइए एक बच्चा बोला सर क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो है लेटर एनालॉजी खत्म हुआ। लेटर एनालॉजी में हम लोगों ने देखा है केवल और केवल कौन सा रूल है, कमी या अपोजिट का रूल। कौन सा रूल, इसके बाद तीसरा हो गया इंटर, और चौथा पगला वाला रूल। चौथा कौन सा रूल, पगला वाला रूल किसे कहते हैं, जब एग्जामिनर का मन खिसक गया तो कुछ हो करते रहिए। देखे थे ना 2 गो, पहला अंतिम कैपिटल बीच में स्मॉल, वो सब कौन सा रूल है, पगला वाला रूल। अब जा करके कहीं नहीं बोल दीजिएगा कि मास्टर साहब पगला वाला रूल पढ़ा है। आजकल नया टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में, बातों को समझिएगा। कुछ नया नहीं है, आप पढ़ चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन देखने में आपको नया लगेगा। 3 नंबर क्वेश्चन बोले हैं।
अबड़ी कै गो देश आ गया? 3 गो देश। कै गो देश है? तो करना कुछ न है वही है वही। बस डराने के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया। ऑप्शन U Q N X G, V O N X G, G X N Q G, G X N O V। आराम से सभी बच्चे समझिएगा। करना कुछ नहीं है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। आप यहां पर देख सकते हैं, आपको जो सिखाया गया है आप वही कीजिएगा, केवल और केवल तुलना कीजिएगा। क्या कीजिएगा? कमी या वृद्धि का रूल आप अप्लाई कीजिएगा। पहले बोलिएगा Q कितना पर? U E S T V U G W S R E A C H J E C G T S O L B E। करना कुछ नहीं है, जो रूल है आप उस रूल को फॉलो कीजिए। इसका पहला आने वाले का पहला में कितना का वृद्धि? 17 से 22 हुआ प्लस 5। फिर इसका पहला आने वाले के पहला में कुछ क्वेश्चन क्या? कुछ एक सेकेंड आइए, इसमें क्या हुआ है समझिएगा थोड़ा सा। इसमें पहला में नहीं किया है, इसमें लास्ट वाला में किया है। कैसे लास्ट वाला में? देखने से मिल रहा है 20 से 22 प्लस 2। जो चीज से खत्म हुआ 2 प्लस करके स्टार्ट कर दिया। खत्म क्या चीज से हुआ? 8 से। 8 2 10। तो जैसा लेफ्ट वैसा। खत्म क्या चीज से हुआ? 5 5 2 7 पर जी। जी ऑप्शन में है, 2 गो में है। 19 से कितना हुआ? 21। इसमें जो तुलना किया गया है इधर से कर दिया पहला, अंतिम वाले का पहला इधर का पहला। अब हुआ 19 19 से 21 प्लस 2। 3 से 5 प्लस 2 नकल कर दीजिए। तो उसी तरीका से 22 में प्लस 2 24 24 पर x। तो g के साथ x है तीनों में। फिर देखिएगा इसका तीसरा इधर से, लास्ट वाले का तीसरा पहले वाले का तीसरा। e से g प्लस 2, a से c प्लस 2, l में प्लस 2 करेंगे तो 12 2 14, 14 पर क्या होता है? n। u से क्या हो गया? w 21 से 23 प्लस 2। तो e से g प्लस 2। तो o में प्लस 2 करेंगे तो क्या होगा? 15 2 17 पर q। अब 17 से क्या हो गया? 19 प्लस 2। 18 से क्या हो गया? 20 प्लस 2। तो 19 में प्लस 2 करेंगे क्या होगा? 21 21 पर u। तो आप लोग बोलिएगा सब में पैटर्न क्या बन रहा है? लेकिन थोड़ा सा बदलाव क्या कर दिया गया है? नहीं है। GN 19 2 21। तो GXN यहां पर u होगा, यहां u कर लीजिए। तो सब में क्या हो रहा है? प्लस 2 हो रहा है।
चलिए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं लेटर एनालॉजी का, आप बनाइएगा। तो इस अपवाद में कभी कभी पूछेगा, सारा क्वेश्चन किताब में दिया है, सबका सॉल्यूशन भी दिया है, जो नहीं बनेगा आप 100%। और याद रखिएगा लेटर एनालॉजी का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट और टाइप है जो कि कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ाया जाता है, इसलिए आप टेंशन मत लीजिएगा। लेटर एनालॉजी जो चैप्टर अभी हम लोग खत्म किए हैं, इसका और सारा क्वेश्चन किस चैप्टर में पढ़ा जाता है? कोडिंग डी कोडिंग के टाइप में पढ़ा जाता है। ये सब जो क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन कहां पढ़ेंगे? कोडिंग डी कोडिंग में पढ़ेंगे। इसलिए क्वेश्चन को देख के आप डरिएगा नहीं, जितना आपको पढ़ाए हैं आप उतना कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। कोडिंग डिकोडिंग में सब फिर से आता है। आइए एक क्वेश्चन आप लोग बनाइए तो तब समझेंगे कि आपसे बनता है। बना दीजिएगा। आइए देख लेते हैं। हटा देना। आइए देखते हैं आपसे बनता है कि नहीं। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे लेटर सीरीज टाइप 1। आइए आपको क्वेश्चन देते हैं और देखते हैं क्या आपसे बन पा रहा है। अगर आप बना दिए तो आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया चला जाएगा। सभी विद्यार्थी बनाने का प्रयास कीजिए। एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन इधर दे रहे हैं। बना दिए, आप समझ लीजिएगा आपको आ रहा है। गुड। तो 2 क्वेश्चन बना दिए तो समझ लीजिए आपके पास कॉन्सेप्ट है। इसी को कहा जाता है प्रैक्टिस का अभाव। क्या आया पहला कैंसर? ए, पहला कैंसर क्या आया? हाँ, कहा आया वो? क्या आया पहला कैंसर? कहा है? पहला में क्या कॉन्सेप्ट लग रहा? कैसे अपोजिट लग रहा? गुड, लड़का सब तेज है। चलिए जल्दी से बनाइए।
होमवर्क है लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 66 तक बना होना चाहिए। गुड। जो तरीका है, जो प्रोसेस है, आप उसके अंतर्गत बनाइए, 100% आपका आंसर आएगा। आइए सीखिएगा। इतना टाइम लगेगा जी? आप बोलिएगा पहला का तुलना किसके साथ? तो दूध वाला, डी का अपोजिट। दूसरा का तुलना किसके साथ? फॉक्स, एफ का अपोजिट, यू। तीसरा का तुलना किसके साथ? तीसरे का हाई स्कूल, एच का अपोजिट, एस। जंगल क्वीन, जे का अपोजिट। कौन सा रूल लग गया? पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? नहीं बना, इसका मतलब क्या चीज का अभाव है? प्रैक्टिस का अभाव है। हाई स्कूल, एच का अपोजिट। जंगल क्वीन, जे का अपोजिट। आप बोलिए एल का अपोजिट, ओ लव, एन का अपोजिट, तो एस क्यू ओ एम। आप बोलिएगा पहला का तुलना किसके साथ? पहला के साथ। कमी हो रहा है कि वृद्धि? कमी हो रहा है कि वृद्धि? कितना का कमी? +1 का वृद्धि हुआ, तो हम भी +1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? सी। दूसरा का तुलना आने वाले दूसरे के साथ 1 से 4 +3, तो हम भी 9, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, 12 पर एल। 20 से 25 +5, तो 7, 5, 12 पर एल, तो CLL आंसर। किनका किनका आया था हाथ उठाइएगा। गुड। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ। आपका होमवर्क है, जितना आप पढ़ाए हैं आप उसको बार बार रफ में उतारिए और एक बार दोबारा फिर से बनाने का प्रयास कीजिए। हम लोग मिलते हैं कल। कल स्टार्ट करेंगे लेटर सीरीज टाइप 1।